नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। एक साल से निलंबित सभी 20 दारोगा बहाल हुए हैं। आपको बता दें, एक दारोगा की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि 2015 दारोगा भर्ती में धांधली की बात सामने आई थी। उत्तराखंड में गुलदार की दहशत। श्रीनगर सहित एक दर्जन गांव में लगा नाइट कर्फ्यू। खिरसू में बंद रहेंगे स्कूल। उत्तराखंड में ईडी का सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत घर सर्च ऑपरेशन। दिल्ली, उत्तराखंड, चंडीगढ़ में ईडी की छापेमारी 16 जगहों पर चल रही है। ईडी की छापेमारी। डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंची टीम। अन्य लोगों के 10 से ज्यादा लोकेशन पर रेड। मौके पर 4 से 5 अधिकारी मौजूद रहे। चमोली के 60 गांवों में भारी बर्फबारी। चोपता और औली में जनजीवन प्रभावित। माइनस में पहुंचा तापमान। दून बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा। 27 फरवरी को होगा मतदान। 28 को मतगणना। दावेदार अधिवक्ता प्रचार प्रसार में जुटे। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। उत्तराखंड समेत दिल्ली, चंडीगढ़ में भी ईडी खंगाल रही है दस्तावेज। 16 ठिकानों पर रेड। उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन। सदन में समान नागरिक संहिता विधेयक पर हुई चर्चा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक यूसीसी पर सबने विचार रखा और अंत में यूसीसी विधेयक पारित हुआ। पीलीभीत में लूट के आरोपियों से हुई पुलिस में मुठभेड़ के दौरान आरोपी को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों के पास से बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए हैं। गोली से घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन के गेट नंबर 9 पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया है। सीएम ने शाखा का अवलोकन भी किया है। इसके बाद यहां तैनात कर्मचारियों से मुलाकात की है। यूपी में वैश्विक निवेशक सम्मेलन। धरातल पर उतरेंगे 38 लाख करोड़ के समझौते को धरातल पर लाने के लिए होगा भूमि पूजन। 19 फरवरी को पीएम मोदी कर सकते हैं भूमि पूजन। 10 लाख करोड़ के 14,000 एमओयू होंगे शामिल। 20 व 21 फरवरी को प्रदर्शनी का होगा आयोजन। अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से मिले निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। लखनऊ में ई रिक्शा से विधानसभा पहुंचे सपा एमएलए मनोज पांडे। महंगाई के विरोध में ई रिक्शा से विधानसभा पहुंचे एमएलए। विधानसभा पहुंचकर बोले मनोज पांडे, गुजारा भत्ता नहीं मिलता, ऐसे में अन्य साधन से आए हैं। सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया। जयंत कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी अफवाह फैला रही है। आरएलडी बीजेपी गठबंधन पर बोले महासचिव। कहा, बीजेपी के लोग भ्रम फैला रहे हैं। 11 फरवरी को हम लोग अयोध्या नहीं जाएंगे, हम लोग बाद में रामलला के दर्शन करेंगे। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। अवैध पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अभियुक्तों के पास से 10 किलो चरस भी बरामद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपए आंकी गई है। उत्तर प्रदेश में इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से शुरू होगी। 9 मार्च तक चलने वाली इस परीक्षा को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 55 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं। पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पन्ने पर क्यूआर कोड, लोगो और कोडिंग की गई है। जालौन में संदिग्ध अवस्था में युवक का मिला है शव। सड़क किनारे खड़ी बंद कार मिलने से सनसनी फैली है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय और जिला कमेटियों का गठन टाल दिया है। भाजपा नहीं चाहती है कि नई कमेटियों के गठन के बाद कुछ कार्यकर्ता निराश हो जाएं, इसलिए ये काम अब चुनाव के बाद होगा। जेल का नाम सुनते ही हत्यारे, चोर, लुटेरों की तस्वीरें जेहन में तैरने लगती हैं। कानपुर जेल में बंद पढ़े लिखे बंदी बदल रहे हैं तस्वीर। बीएड, एमएड और पीएचडी कर चुके बंदी जेल के अंदर ही चला रहे हैं क्लास। कानपुर में सोलर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है। सिलिकॉन से बनी एक परत होगी तैयार। सोलर सेल बनते हैं और यह चाइना में तैयार किया जाता है। आईआईटी कानपुर ने इसमें एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। संस्थान ने सिलिकॉन की जगह पर पेरोक्साइड मटेरियल से सोलर पैनल स्थापित किया है। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में किसी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती नहीं होगी। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने सदन में स्पष्ट रूप से जानकारी दी। अंबेडकर नगर में मॉडल गांव योजना के तहत जिले के 773 राजस्व गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मॉडल गांव योजना के तहत गांव में लाइट, नालियों का निर्माण होगा।
गाजियाबाद में 2 पहिया वाहनों के शोरूम में चोरों ने सनसनी तरीके से चोरी की है। शोरूम से बाइक, नकदी, एलईडी, डीवीआर उड़ा ले गए हैं चोर। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी है। हसनपुर में नगर के ब्लॉक प्रांगण में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए प्रशासनिक बैठक का आयोजन हुआ है। बैठक में क्रिटिकल व वनरेबल बूथ बनाने की चर्चा की गई। पीलीभीत में ट्रक ने बाइक सवार को मारी है जोरदार टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही कुचलने से मौत हुई है। ट्रक चालक मौके से फरार हुआ है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर 100 मुख्यालय में रखा है। लखनऊ में जल निगम के 145 पदों पर भर्ती होनी है। प्रबंधक निदेशक जल निगम को भेजे गए हैं निर्देश। भर्ती में धांधली के बाद भर्ती पर रोक लगी थी। अवर अभियंताओं की कमी को देखते हुए ये भर्ती की जाएगी। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई जाएगी भर्ती। दिल्ली तिहाड़ जेल से सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन से सुल्तानपुर पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन पहुंची तो पहले से मौजूद आप कार्यकर्ता और समर्थकों ने संजय सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। ट्रेन की बोगी से उतरते ही संजय ने अपने समर्थकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। लखनऊ में दिन में बढ़ी धूप ने भी ठंड से राहत दी है। 2 डिग्री तक पारा चढ़ा है। आपको बता दें 1 सप्ताह तक मौसम ऐसा ही रहने का आसार है। मौसम वैज्ञानिक केंद्र से यह जानकारी मिली है। पीलीभीत में घायल युवक ने तहसील पहुंचकर दबंगों पर घायल करने का आरोप लगाया है। पुलिस पर भी धाराओं में खेल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसडीएम से आरोपियों की जमानत खारिज कराने और मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कौमी चौपाल लगाने जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4000 से अधिक गांवों में कौमी चौपाल आयोजित करके बीजेपी मुस्लिमों से संवाद स्थापित करेगी। लखनऊ में बिजली सप्लाई बाधित 2 अफसर निलंबित हुए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का आदेश। डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने जारी किया आदेश। बिजली आपूर्ति बाधित होने की दी गलत सूचना। आरोप में हापुड़ के अधीक्षण अभियंता निलंबित हुए हैं। होली पर पूर्वांचल के कामगारों को प्रदेश से घर लौटना मुश्किल होगा। आपको बता दें अभी से लंबी दूरी की ट्रेनें फुल हो गई हैं। वाराणसी होकर बिहार झारखंड वाली सभी ट्रेनों में वही स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें शिवगंगा एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की सभी ट्रेनें अभी से ही फुल नजर आ रही हैं। जालौन में सिपाही की बाइक से हुई जोरदार टक्कर लगने से महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। इलाज के लिए महिला को लाया गया अस्पताल। घायल महिला का बेटा थाने पहुंचा है। थाने में पुलिस ने युवक से मारपीट और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ प्रदर्शन। अयोध्या नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल देखने को मिली है। नगर निगम कार्यालय के बाहर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। 30 दिनों का वेतन, ओवर टाइम का पेमेंट, समय पर वेतन न देने की मांग की है। कानपुर में दिव्यांगों के प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों से मांगे गए आवेदन 29 फरवरी तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में दिव्यांगों के प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। यह आवेदन 29 फरवरी तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। बुलंदशहर में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। रिश्वत का ऑडियो वायरल होने के बाद हेड कांस्टेबल और ग्रामीण के बीच हुई पैसे की लेनदेन की बात। एसएसपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बरेली में गैंगस्टर विजय उर्फ कुप्पी की संपत्ति कुर्क हुई है। गैंगस्टर के चल और अचल संपत्ति की कुर्की की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। आपको बता दें लगभग 1 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया। आरोपी पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लाखों का मकान, बुलेट, बाइक और खाता कुर्क किया गया है। मौके पर नायब तहसीलदार मौजूद रहे। कानपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के ट्रेनिंग सेंटर में ई कवच एप्लीकेशन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम एप्लीकेशन पर सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित किया गया। सोनभद्र में ट्रक में लगी भीषण आग से मची अफरा तफरी। चालक ट्रक खड़ी कर ट्रक के अंदर खाना बना रहा था। ड्राइवर के बाहर उतरते ही सिलेंडर ब्लास्ट होने से
आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी नजर आई। अनपरा थाना क्षेत्र के गांव की है घटना। बरेली में फर्जी वायुसेना का अफसर बनकर अफसर गिरफ्तार हुआ है। लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर घूम रहा था इंद्र कुमार। फर्जी अफसर से मिली फर्जी आईडी कागजात वायुसेना पुलिस ने इज्जत नगर पुलिस के हवाले किया है। लखनऊ में रिटायर्ड डीएसपी ने आत्महत्या की है। बीमारी से तंग होकर डीएसपी ने आत्महत्या की है। लंबे समय से मल्टी डिसीज से ग्रसित थे डीएसपी। 2010 में डीएसपी पद से रिटायर हुए थे कैलाश चंद्र। पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 3 भाइयों की मौत हुई है। ममेरी बहन की शादी से लौट रहे थे तीनों भाई। लोडर की टक्कर से तीनों भाइयों की मौत हुई है। नवाबगंज मवेरी बहन की शादी में आए थे ये तीनों भाई। शादी समारोह से वापस जाते समय यह हादसा हुआ है। लखनऊ एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर बनेगी एरो सिटी। 1500 एकड़ में बनेगी एरो सिटी। एरो सिटी में 7 स्टार होटल रेस्टोरेंट होंगे। दिल्ली की तर्ज पर लखनऊ में बनेगी एरो सिटी। व्यापारियों, उद्यमियों, पर्यटकों को आसानी होगी। लखनऊ में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भाजपा मिशन डिमोलिशन अभियान चला रही है। बीजेपी दूसरे दलों में लगातार सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रही है। बुलंदशहर में किसान ने किया अनोखा प्रदर्शन। गुलावटी को तहसील का दर्जा दिलाने की मांग करते हुए तहसीलदार ने किसान का तुड़वाया अनशन। शहीद स्मारक पर चल रहा था अनशन। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। फर्रुखाबाद में के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें के न्यूज की खबर का डीएम ने लिया है संज्ञान। जनहित में चलाया था बदहाल सिस्टम पर खास प्रोग्राम। डीएम ने किया राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण। फार्मासिस्ट को निलंबित करने के दिया आदेश। लखनऊ में आवारा कुत्तों का शिकार बना 7 वर्षीय मासूम। आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को बुरी तरह से नोचा है। कुत्तों के हमले से बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया था। आवारा कुत्ते के हमले से क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल है। गुडम्बा थाना क्षेत्र के सृष्टि अपार्टमेंट की है पूरी घटना। बागपत में कब्जे को लेकर मोटर वर्कशॉप में तोड़फोड़ हुई है। बीएसपी और बीजेपी नेता आमने सामने आए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीएसपी नेता ने बीजेपी नेत्री पर लगाया हमला करने का आरोप। वर्कशॉप के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। फर्रुखाबाद में बीजेपी विधायक के आवास के पास तांडव देखने को मिला है। पुलिसकर्मियों के साथ हुई अभद्रता। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद यह विवाद हुआ है। कोतवाल व सिपाही से मारपीट हुई है। 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मेरठ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें बजरंग दल के नेता के भाई को गोली मारी गई थी। गोली मारने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तारी की है। आरोपी विशाल के कब्जे से तमंचा बरामद किया गया है। आपको बता दें नामजद 3 आरोपी जो फरार थे पुरानी रंजिश के चलते ये घटना हुई है। यूपी में 3 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। सैयद अली अब्बास अपर पुलिस उपायुक्त आगरा बनाए गए हैं। डॉक्टर दुर्गेश कुमार डीसीपी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ। विद्यासागर मिश्र का लखनऊ ट्रांसफर निरस्त कर दिया गया है। डीसीपी लखनऊ कमिश्नरेट बनाए गए थे विद्यासागर। लखीमपुर खीरी में प्रधान के बेटे का गन्ने के खेत में मिला है 100। प्रधान के बेटे को ट्रैक्टर से घसीट कर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखनऊ में आवारा कुत्तों का शिकार बना 7 वर्षीय मासूम। आवारा कुत्तों ने मासूम बच्चे को बुरी तरह से नोचा है। कुत्ते के हमले से बच्चा बुरी तरह से घायल हुआ है। पीलीभीत में चोरों ने मोबाइल की दुकान को बनाया निशाना। लाखों रुपए कीमत के मोबाइल लेकर चोर फरार हुए। नकाब लगाकर छत के रास्ते से दुकान के अंदर घुसे चोर। गाजियाबाद में गाड़ी के शीशे पर लोहे का गार्डर गिरने से हादसा हुआ है। सड़क पर जा रही कार के ऊपर आपको बता दें गिरा है लोहे का गार्डर। हादसे में बाल बाल बचा है कार सवार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहराइच में नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मचारी का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। सफाई मजदूर संघ के बैनर तले 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सफाई कर्मियों ने यह प्रदर्शन किया है। नगर पालिका प्रांगण में चेयरमैन ईओ के खिलाफ नारेबाजी की गई है। प्रमुख मांगों के साथ डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। रायबरेली में पुलिस ने गश्त तो
गश्त की पोल खुली है। देर रात चोरों ने घर के सामने खड़े 2 ई रिक्शा की बैटरियों को निशाना बनाया है। आपको बता दें, लगातार हो रही चोरियों से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि पुलिस लगातार गश्त करने की बात कर रही है। अमेठी में 10 फरवरी से फाइलेरिया की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग विशेष अभियान चलाएगा। इस अभियान में जिले के सभी घरों में जाकर आशा वर्कर लोगों को अपनी मौजूदगी में फाइलेरिया की दवा खिलाएंगे। बागपत में कब्जे को लेकर मोटर वर्कशॉप में तोड़फोड़ हुई है। बीएसपी और बीजेपी नेता आमने सामने आए हैं। घंटों चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमरोहा में बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने बाइक सवार युवक से मारपीट की है। युवक को चाकू के बल पर कब्जे में लेकर मारपीट की है। कैमरा, नकदी लूट कर फरार हुए हैं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। फर्रुखाबाद में बीजेपी विधायक के आवास के पास से हुआ है तांडव। पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता हुई है। 2 गाड़ियों की टक्कर के बाद ये विवाद सामने आया है। जौनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से गैंगस्टर और 25,000 का इनामी दिनेश सोनकर के पैर में लगी है गोली। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। आजमगढ़ जिले में धर्मांतरण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बरदाहा थाना क्षेत्र के उदियावा गांव में धर्म परिवर्तन के आरोपी दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के लालगंज सीओ ऑफिस में तैनात हेड कांस्टेबल उमेश यादव और होमगार्ड को एंटी करप्शन टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर पुलिस अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं। झांसी में निर्दलीय व विपक्षी दल के 8 पार्षद और पालिका अध्यक्ष भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा में शामिल होने के लिए लखनऊ के लिए वो रवाना हुए हैं। पार्षद और पालिका अध्यक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। नगर पालिका परिषद सभागार में यूपी मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष एडवोकेट के नेतृत्व में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। नगर पालिका परिषद बहराइच के कर्मचारियों के वर्षों से लंबित विभिन्न मामलों को लेकर मुख्यमंत्री का संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया है। लखीमपुर खीरी में ग्राम प्रधान के बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई है। 100 को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया है। युवक ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने गया था। परिवार के लोगों ने उसकी खोजबीन शुरू की। वाराणसी नगर निगम अब सीएसआर फंड से भवनों पर क्यूआर कोड लगाने की तैयारी में है। इससे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत जवाहर नगर कॉलोनी के 6,000 घरों पर कोड लगाए गए थे, जिसके बाद सफलता मिली। योजना लटक गई थी। अब इसे फिर से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बिहार को जोड़ने वाले बलिया आरा नई रेल लाइन के निर्माण को मिली हरी झंडी। इस खास प्रोजेक्ट के लिए रेलवे बोर्ड ने प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण व टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के रेलवे के कार्यदायी संस्था गति शक्ति को 1,55,00,000 रुपए जारी किए हैं। ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का चल रहा अनिश्चितकालीन धरना जारी। किसानों ने प्राधिकरण पर महापंचायत व 8 को संसद घेराव का ऐलान किया। वंदे भारत में यात्रियों को 500 मिलीलीटर पानी की बोतल निःशुल्क मिलेगी। रेल मंत्रालय की और रेलवे IRCTC को निर्देश दिए गए हैं। वंदे भारत में यात्रियों को सुविधा नहीं मिलती थी। वंदे भारत ट्रेनों में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। फतेहपुर में अनियंत्रित पिकअप ने 5 बच्चों को रौंदा है। एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई, जबकि 4 बच्चे घायल हुए हैं। आपको बता दें, बारात में शामिल होने आए थे ये 5 बच्चे। हुसैनगंज क्षेत्र के बेला मोड़ के समीप की यह घटना है। बलिया के सदर तहसील के एसडीएम आत्रेय मिश्रा ने वरासत संबंधी मामले में एक लेखपाल को निलंबित किया है। एसडीएम ने पूजा पुत्री स्वर्गीय हरिलाल निवासी नूरपुर के प्रार्थना पर यह कार्रवाई की है। गोंडा में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में मां समेत 3 साल के बेटे की मौत हुई है। धानेपुर के बानगी चौराहे के पास का है ये पूरा मामला। शासन ने इस बार गेहूं खरीद का समर्थन मूल्य 150 रुपए कुंतल बढ़ाया है। इस बार किसानों को गेहूं 2275 रुपए प्रति कुंतल का भुगतान होगा। गेहूं का दाम बढ़ने से अंबेडकर नगर में 4 लाख किसानों को फायदा होगा।
कानपुर में कड़ाके की ठंड और बारिश के चलते बढ़े सब्जियों के दाम। लहसुन के दाम दुगने से ज्यादा हुए हैं। लहसुन के दाम अब 500 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। मटर 50 तो बैगन 80 रुपए किलो। महंगाई बढ़ने से लोगों का आम जनजीवन पर निश्चित रूप से महंगाई का असर पड़ा है। अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सफाई कर्मचारी प्रदर्शन करते नजर आए हैं। अयोध्या नगर निगम के करीब 2000 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। नगर निगम कार्यालय के बाहर अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। 30 दिनों का वेतन, ओवर टाइम और पेमेंट समय पर देने की मांग करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के आगरा में विजिलेंस टीम ने सदर तहसील के बाबू को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बीएलओ से ड्यूटी काटने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत पर विजिलेंस टीम पहुंची और मौके से पकड़ा है। मथुरा में एक्सीडेंट में महिला टीचर की मौत हुई है। महिला टीचर स्कूटी से प्राथमिक विद्यालय जा रही थी। टीचर जैसे ही नेशनल हाईवे पर पहुंची तभी पीछे से अज्ञात टैंकर ने उसकी स्कूटी में टक्कर मार दी। मौके पर ही महिला की दर्दनाक मौत हुई है। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कन्नौज में अधिवक्ताओं के चेंबरों में चोरी का मामला। पुलिस ने 24 घंटे में चोरी की घटना का खुलासा किया है। सीओ ने किया है चोरी का खुलासा। पुलिस ने चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के पास इन्वर्टर, बैटरा समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। घायल व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।